हे गाइस, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए आज मिलते हैं वीडियो में अपने कामों के साथ। थोड़ी बातचीत, थोड़ी गपशप हो जाए आप लोगों के साथ। तो दोस्तों, घरेलू काम तो लेडीज़ों के लगे ही रहते हैं, ये तो छूटने वाले हैं नहीं। तो मैंने सोचा चलो आज ब्लॉग में आप लोगों से बात भी करूँगी और घर के काम भी चलते रहेंगे। क्यों दोस्तों, क्योंकि हमारे काम तो रुकने वाले हैं नहीं दोस्तों। कामों के साथ साथ होगी बातचीत। दोस्तों, आज मेरे किचन में कुछ खास सब्जी नहीं थी, तो मैंने सोचा आज क्या बनाऊं। बस मेरे घर में स्क्वाश थी और पपीते की सब्जी आज बना रही हूँ। ये देख सकते हैं दोस्तों, मैंने इसे छील लिया है और ये डाल रही हूँ पपीते की सब्जी। तो दोस्तों, बने रहिए आप इस ब्लॉग में। बच्चे आ जाते हैं ना दोस्तों, तो उनके लिए खाना बनाना पड़ता है जल्दी जल्दी। ऐसा लगता है कि स्कूल से आएंगे तो उन्हें भूख लगी होगी, तो फटाफट खाना में लग जाती हूँ। वैसे तो मैं चाहूँ तो सुबह भी बना के रख सकती हूँ, लेकिन क्या होता है ना दोस्तों, सुबह का रखा हुआ खाना मुझे पसंद नहीं आता, तो मैं दोपहर का खाना दोपहर में ही बनाती हूँ। जब वो लोग खाते हैं तो उनको अच्छा लगता है गरम गरम खाना, चाहे गर्मी हो या सर्दी। एक गरम गरम खाने की अलग ही बात है। बहुत दिन हो गए थे दोस्तों, बहुत दिनों से मैंने कोई ब्लॉग नहीं डाली थी, तो मैंने सोचा चलो आप लोग के साथ एक ब्लॉग शेयर कर लेती हूँ। घर गृहस्थी वाली। दोस्तों, हम लोग लेडीज़ हैं तो घर गृहस्थी वाले ही ब्लॉग ज़्यादा बनाती हैं। क्या करूँ दोस्तों, छुट्टी नहीं मिलती बच्चों के कामों में, घर के कामों में। एक हाउस वाइफ की ना यही है दिक्कत, क्योंकि हमारे ऊपर बहुत सारे कामों का लोड होता है, तो इसी में काम समय निकाल के करना पड़ता है दोस्तों। क्या कर सकते हैं। अब फाइनली मेरी दाल चढ़ा दी है और सब्जी बनाऊंगी, फिर चावल बनाऊंगी। कई लोगों को चावल अच्छा नहीं लगता है तो उनको फिर रोटी बनाना पड़ता है। इसलिए दोस्तों, मेरे को ज़्यादा समय नहीं मिलता, ज़्यादातर मैं किचन में ही लगी रहती हूँ। 3 टाइम खाना बनाऊंगी दोस्तों, तो किचन में तो लगना पड़ता है। सभी बोलते इतना टाइम किचन में क्या करते हो। क्या करती हूँ, खाना बनाती हूँ, किचन में साफ सफाई और भी तो बहुत सारे काम होते हैं ना दोस्तों। अब मैंने अपनी दाल रख दी है, वो होती रहेगी, फिर उसके बाद चावल बनाऊंगी। तब तक दोस्तों आपसे थोड़ी बातचीत कर लेती। अब फाइनली मैं बैठ गई हूँ अपनी जगह पे, जहाँ मैं रोज़ लाइव किया करती हूँ, ये अपने फ्रॉक वाले पोस्टर के पास, जो कि मेरे ही बच्चों ने बनाई है। मेरे छोटे वाले बेटे ने, सभी मेरे ये फ्रॉक की बहुत तारीफ़ करते हैं। ओके दोस्तों, अब मैं फाइनली आप लोगों से बात करने के लिए रेडी हूँ। फिर भी मेरे दिमाग में काम काम ही चल रहा है। बहुत दिन हो गए थे दोस्तों, मैंने कोई ब्लॉग ही नहीं डाला था। आज सोचा चलो काम करते करते ही बनाना चाहिए। अब मैं ये नहीं सोचूंगी दोस्तों कि मैं क्या बनाऊँ क्या नहीं, जो भी मेरे दिमाग में आएगा मैं वो बना लूँगी सचमुच। लेकिन हाँ, ये एक बात आपको कहना चाहूँगी दोस्तों, प्लीज़ मेरे ब्लॉग को आप लोग देखिएगा और पसंद कीजिए और उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए
और व्यूज़ बढ़ाइएगा प्लीज़। आप लोगों के सपोर्ट के बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता। आजकल तो ब्लॉग में बहुत कंपटीशन है, बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी हार तो नहीं मानूंगी, लगी रहूंगी दोस्तों, है ना। चलिए, अब काम भी हो रहा है, बातें भी हो रही है। वैसे तो आज मेरा सर में बहुत दर्द हो रहा था, सुबह से ही सर दर्द हो रहा था। तो पता है दोस्तों मैंने क्या किया, मैंने लिया एक नींबू लिया, उसको कट किया और पानी में डाल के थोड़ा चीनी डाल के ऐड करके मैंने पी लिया। पता है ऐसा मैंने क्यों किया, मैंने इसलिए किया कि मेरे को ना दवाई नहीं खानी पड़ेगी। पता है मैं दवा से ना, मेडिसिन से बहुत भागती हूँ। मुझे शुरू से ही दोस्तों मेडिसिन बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्कुल पसंद नहीं है, खासकर वो टेबलेट। पहले तो वो जो लंबी लंबी कैप्सूल्स होती थी ना, विटामिन वाली गोली, वो तो मेरे लगते थे कि पता नहीं 10 बार में मैं अंदर कर पाऊँगी। आज भी मैं वो लंबी वाली गोली से डरती हूँ, सचमुच। लंबी वाली गोली मतलब वो ज़्यादातर विटामिन की गोली जो होती है वो लंबी ही आती है ना। डर लगता है। देखो कुकर ने सीटी भी दे दिया। बैठे बैठे क्या करूँ दोस्तों, कभी काम, कभी घर, कभी लाइफ, कभी ब्लॉग। खैर ठीक है, एक जरिया अच्छा मिला है यूट्यूब की वजह से कि कम से कम हम लेडीज़ों को इधर उधर फुर्सत नहीं मिलता। पहले के लेडीज़ लोग जो इधर उधर बातें करते थे ना, अब अच्छा है सारी लेडीज़ लोग यूट्यूब में लग गई हैं। कुछ ब्लॉग बना रही हैं, कुछ रील्स बना रही हैं, कम से कम टाइम स्पेंड तो हो रहा है उनका। इसी के बहाने इधर उधर जो चुगलियाँ होती थी अब वो बंद हो गई है दोस्तों, बिल्कुल। मैं तो बहुत टेंशन फ्री हूँ कि सारी लेडीज इसमें लगी हुई हैं, किसी को कुछ फुर्सत ही नहीं मिलती इधर उधर की बातों में। अभी मेरे को पता नहीं दोस्तों कितने टाइम हुए अभी मेरे को कुछ समझ नहीं आता कि क्या करूं। कभी कभी ज़्यादा काम हो जाती है ना दोस्तों, तो याद आती है मेरे को मम्मी की। और जब कभी अ, याद करती हूँ कि जब मेरे सर में कभी दर्द हुआ करता था तो मम्मी लेती थी एक बड़ा बोतल तेल वाली। हाँ, और पता है दोस्तों मैं तेल से पहले इतना डरती थी, इतना डरती थी, क्योंकि तेल लगा के जाओ ना तो स्कूल में चिपकू चिपकू चिढ़ाते थे। तो मैं ना तेल को बिल्कुल लाइक नहीं करती थी, सचमुच। लेकिन हाँ, जब मम्मी लगाती थी तो बहुत मज़ा आता था। वैसे ऐसे करके लगाती थी ना बालों में, तो सचमुच बहुत मज़ा, आज भी मुझे याद आता है। आज भी याद आता है कि जब वो बालों में चम्पी करती थी तो कितना अच्छा, मैं तो सोने का मन करता था। कभी कभी रात को भी बोलूँगी मम्मी को, मम्मी मेरे बालों में तेल लगा दो ना थोड़ा सा, उसके बहाने मेरे को सोना आता है, नींद आती है। तो मम्मी बोली अच्छा तेरी नींद की वजह से मैं बाल में तेल लगाती रहूँ रात में। मैं बोल तो क्या होगा, चलो थोड़ा लगा दो। फिर भी मम्मी ना मुझे खुश रखने के लिए मुझे लगा देती थी। वैसे तो दोस्तों देखा जाए ना तो पहले बचपन की लाइफ में मेरी ज़्यादातर टाइम स्पेंड मम्मी के साथ ही होती थी। मतलब समझो तो फ्रेंड के नाम पर मेरी मम्मी ही थी। हाँ दोस्तों, फ्रेंड में मेरी मम्मी ही थी, मेरे साथ ऑलरेडी प्रेजेंट रहती थी। घर के कामों में ज़्यादा मेरे को व्यस्त रखती थी। मतलब कहने का मतलब ऑल इन ऑल मेरे से ही काम नहीं कराती थी, सब आपस में बांट के करते थे। लेकिन वो चाहती थी कि वो मेरी बिल्कुल नज़रों के पास रहे, पता नहीं वो ऐसा क्यों चाहती थी। लेकिन हाँ, अब ज़्यादा टाइम उनके साथ रहते रहते ना मेरी आदत लग गई दोस्तों, क्या बताऊँ। तो मेरे को ऐसा हो गया कि मेरी फ्रेंड्स मुझे बुलाने आती थी तो मैं जाती ही नहीं थी उनके घर, कोई ना कोई बहाना मार देती थी। वो बोलती थी, वो मेरे को चिढ़ाती थी। हाँ, वो मेरे को चिढ़ाती थी, तू चली जा, मैं चली जाऊँ, मैं तेरे 10 बार तेरे घर आ जाऊँ लेकिन तू मत आना मेरे घर। मैं बोलती मैं कोई ना कोई बहाना, मतलब बहाने की भी हद होती है ना दोस्तों, बहाने आप कितने बनाओगे।
अगर कोई 10 बार 15 बार 20 बार आपके द्वार पे आता हो और आप एक बार भी ना जा पाओ, तो उनका तो बनता है, फिर कहना तो बनता है ना। मैं समझती थी मैं जितने भी यहाँ बहाने करूँगी वो कम पड़ जाएंगे। हाँ दोस्तों, मैं उन बातों को आज भी भूल नहीं पाती। आज मेरा मन करता है, हाँ, आज मेरा मन करता है कि मैं उन सबके घर जाऊं, फिर से वो रिपीट करूंगी कि अब मैं आ गई हूँ आपके घर में। तो मुझे सब आगे वाली ही बातों को बोल के चिढ़ाते हैं कि तू तो कभी नहीं आती थी, मैं ही तेरे घर पहुँच जाती थी। क्या करूँ दोस्तों। मैं मम्मी को इतना फ्रेंडली मानती थी ना कि मेरे घर में ही मन लग जाते थे सचमुच। कोई ना कोई काम। अब करती क्या थी, मन लगने का कारण क्या था मैं बताऊं दोस्तों। एक सीक्रेट बात है, क्योंकि मेरे को हर कामों में मैं अपना मन लगाती थी। एक बार तो क्या हुआ दोस्तों, घर में पेंटिंग चल रही थी। तो मैंने सोचा पेंटिंग चल रही है तो पेंटर लोग को तो पैसे मिलने पड़ेंगे ना, तो क्यों नहीं मैं ही इसमें पेंट कर लेती हूँ। और मैंने ना ये बात किसी को नहीं बताई। मेरे को उस वक्त दोस्तों पता भी नहीं था कि आगे प्राइमर मारना होता है, फिर पेंट मारना होता है। लेकिन मैंने देखा ज़रूर था। हाँ, मैंने देखा ज़रूर था कि पहले प्राइमर उस पर डालते हैं, फिर पेंट करते हैं। तो फिर देख लिया था एक बार करते हुए। अभी पूरी पेंटिंग ख़त्म नहीं हुई थी दोस्तों, कहानी अभी बाकी है। तब तक मैंने क्या किया, रातों रात रात को उठ के, सोई नहीं थी मैं। मेरे मन में एक बात की इतनी चिंता थी कि मुझे कुछ करके दिखाना है पापा को, ताकि वो खुश हो जाएंगे और मुझे कुछ बोलेंगे कि मेरी बेटी इतनी अच्छी है, कलर भी कर लेती है, ये वो घर के सारे काम कर लेती है। तो इस वजह से मैं सोना भी कभी कभी सचमुच और सुबह उठती नहीं थी। तो ये लोग सोचते क्या थे, अब ये लोग सोचते थे कि ये इतनी देर सोई क्यों है, लेकिन मैंने तो सारा रात काम किया। जब इनको ये बोलने की वजह से कि सारा रात तुमने किया क्या, तो मैंने दिखाया। चलो आप लोग देख लो मैंने क्या किया। तो मैंने घर के सारे खिड़की दरवाजे सभी पेंट कर दिए थे दोस्तों। रातों रात पेंट कर दिए थे। और वो भी पता है दोस्तों, लाइट तो रहती थी, तो पता है ना आपको पहले की लाइट कैसी रहती थी। तो इतनी रोशनी भी नहीं होती थी, तो मैं तो टॉर्च जला जला के फिर पेंट कर दी थी। कम से कम दोस्तों मैंने अपने तीन दरवाजे पेंट किए थे उस रात। उसमें टाइम लगता है, पहले प्राइमर मारना था, फिर कलर करना था, तो मैंने कर दिया। तो एक तरफ तो मेरे पापा को थोड़ा गुस्सा भी था कि मैंने ये काम क्यों किया। फिर उनको मेरे ऊपर तरस भी आ रहा था कि मेरी बेटी ने इतना मेहनत किया। मैं क्या बताऊँ दोस्तों, इस बात को याद करके आज भी हंसती हूँ कि काश मेरे बच्चे ने ऐसा काम कभी नहीं किया मेरे सामने, वरना मैं तो अभी भी पीटने लगती हूँ उनको। कोई एक काम मेरा बिगाड़ देना बच्चे, तो मैं उन्हें पीटने लगती हूँ। क्या बताऊँ। अभी याद करती हूँ कि मैंने उस घर में ऐसा ऐसा काम किया था, फिर भी मेरे मम्मी पापा ने मुझे आज तक मुझे पीटा नहीं, मुझे कुछ बोला नहीं। क्यों नहीं बोला, तो ये सोचती हूँ। अब उसका एक ही कारण हो सकता है, मैं घर में अकेली बेटी हूँ, तो इस वजह से शायद मेरे ऊपर उनको तरस आती होगी, तो इस वजह से मेरे को कुछ नहीं बोलते थे। तो अभी वो बातें याद आती थी, तो मैं वो सोचती हूँ कि मैंने उनका काम कितना बिगाड़ा होगा, लेकिन फिर भी कुछ नहीं। अब वो मेरी बहादुरी को ऊपर रखते थे कि मेरी बेटी ने सारे घर के दरवाजे पेंट कर दिए। बिल्कुल। और पता है दोस्तों, उसमें तो कलर में तो कुछ और भी डाला जाता है ना, कोई ऑयल आता है जिससे कि कलर को बढ़ाया जाता है। वो मैंने यूज़ नहीं किया। मैंने उस घर में सारे कलर हो जाते, उतने में सारे हो जाते, लेकिन 3 दरवाजे में मैंने सब कुछ ख़त्म कर दिया था दोस्तों उस दिन। क्या बताऊँ, उनका बहुत सारा कलर वेस्ट चला गया, लेकिन फाइनली दरवाज़ा का कलर का लुकिंग बहुत अच्छा लग रहा था। उन्होंने ये कहा कि काम इतना अच्छा किया था, इतना अच्छा से किया है कि बिल्कुल नहीं लग रहा है कि किसी मिस्त्री ने नहीं किया है। वो मेरी मैं आपको क्या बताऊँ, वो मेरी पहली इवेंट थी। वो ज़िंदगी की पहली मेरी इवेंट थी जो मैंने ऐसा सोचा था उस दिन।
मेरे पापा ने ना कभी कहा था, ना मम्मी ने भी कहा था, लेकिन मैंने ऐसा किया दोस्तों। सचमुच आज भी मुझे वो दिन याद है। अगर मेरी इस ब्लॉग को मेरे मम्मी पापा देखेंगे तो उन्हें भी याद आएगा, उन्हें भी हंसी आएगी कि मैंने उस दिन क्या किया था। लेकिन पता है फिर भी मेरे पापा और मम्मी ने सराहा और कहा चलो एक मिस्त्री का खर्चा बचा लिया मेरी बेटी ने, शाबाश बेटी। अब से एक काम करना, मेरे भाई मुझे चिढ़ाने लगे, एक काम करो इसे कलर के काम पे लगा दो, पढ़ाई करना नहीं पड़ेगा, इसे कलरिंग के काम में घर घर लगा दो, अच्छे पैसे कमा लेगी। मुझे क्या पता था दोस्तों, आज मैं यूट्यूब में ये सब बातें कहूँगी आप लोगों से। बिल्कुल। तो ये कहानी अभी ब्लॉग में मुझे इसलिए याद आ गई क्योंकि आज मेरे सिर में दर्द था, तो सिर में दर्द से मम्मी की याद आई और मम्मी की और पापा की वो चीज़ें याद आ गई जो मुझे अभी कहनी पड़ी आप लोगों से ये बातें। तो दोस्तों लाइफ की ऐसी ऐसी कुछ इवेंट्स होती है जो हम लोग चाह कर भी भूल नहीं पाते। बिल्कुल चाह कर भी नहीं भूल पाती हूँ। ओके दोस्तों, तो दोस्तों मैं और अब कुछ नहीं बता पाऊँगी आप लोगों को क्योंकि जो जो मेरे दिमाग में आ रहा है वो मैं बताती जा रही हूँ। और घर के काम अभी भी पेंडिंग है मेरे। बिल्कुल दाल हुआ है, चावल बैठाऊँगी और सब्ज़ी को थोड़ा फ्राई करना बाकी है। बच्चे स्कूल से आते ही होंगे। तो दोस्तों कैसा लगा मेरी मम्मी पापा की ये वाली मतलब मेरे प्रति उनका क्या हुआ रिएक्शन, उन्होंने ख़राब किया या अच्छा किया मुझे पता नहीं। आप बताना कि उनको ऐसा करना चाहिए था या मतलब मेरे को डांटना चाहिए था। तो दोस्तों आप लोग अपने बच्चों के साथ क्या करते हो ये मुझे ज़रूर बताना। अगर कभी बच्चे से कुछ शरारत हो जाती है तो क्या आप उन्हें माफ़ करोगे या थोड़ा उनको कुछ मौका दोगे कि उनके मन में भी कोई बात चलती रहती है। तो इस पे आप लोग का रिएक्शन क्या होगा दोस्तों, मुझे ब्लॉग में ज़रूर बताना, कमेंट में बताना कि बच्चों के साथ कभी कभी ऐसा बिहेव करना पड़ता है। अगर उनसे कोई ख़राबी भी हो जाती है ना दोस्तों, तो उनके साथ ऐसा बिहेव मत करो कि वो ज़िंदगी भर हमेशा वो काम छोड़ दें, बल्कि उस काम से उन्हें कुछ सीखने को मिल जाए। ऐसा काम कर, अगर थोड़ा बिगड़ भी जाता है तो कोई बात नहीं है दोस्तों, उन्हें थोड़ा माफ़ किया कीजिए कभी कभी। बस मेरे कहने का यही मतलब था कि कभी कभी गलती हो भी जाए ना बच्चों से तो थोड़ा उन्हें समझना पड़ता है। उस टाइम में समझ नहीं आता कि क्या करना है क्या नहीं करना है। एक मिनट दोस्तों, मैं थोड़ा देख के आती हूँ, तब तक आप लोग बने रहो मेरी वीडियो में। एक सेकेंड, बारिश हो रही है तो मैं थोड़े कपड़े देख के आती हूँ दोस्तों। 1 मिनट आप लोग बने रहो, मैं अभी आके फिर आपसे बात करती हूँ। इस बारिश को भी ना अभी आनी थी। तब तक दोस्तों आप मेरे किचन में रहो। 1 सेकेंड में आ रही हूँ दोस्तों। हेलो दोस्तों, मैं आ चुकी हूँ। मेरे ना कपड़े भीग रहे थे तो मैं इस वजह से चली गई। पता है आसाम में इतनी बारिश होती है दोस्तों, इतनी बारिश होती है कि मैं तो बारिश से परेशान हो जाती हूँ। इतनी बारिश होती है, रात को भी होती है, दिन को भी होती रहती है। अभी मैं सारे कपड़े उठा के लेके भाग के ऐसे ही रख दिया है मैंने। तब बताओ दोस्तों कैसी लगी मेरी कहानी। आप लोगों को अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और
बेल आइकन दबा के मुझे भूलना नहीं दोस्तों, प्लीज़ मुझे आप लोग ज्वाइन करना, फॉलो करना। ओके।